हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना करने वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विलय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाले मनुष्य स्थित प्रज्ञ स्थिति में रह सकता है, कौन बन सकता है, और जब मनुष्य इस स्थिति में हो जाता है तो उस समय उसकी स्थिति कैसे होती है, ये सब बातें बतलाई गई हैं। अब उस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममत रहित, अहंकार रहित और सरप्रहार रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने से अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब हम तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की आवश्यक व्यक्ता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके ना करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक है, कौन से मुक्ति में सहायक है, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई हैं। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मन लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान से उसका स्पष्टीकरण करवाने और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चय कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्म योग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरम सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले वर्णन की गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हरे कृष्णा।